तो हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम, जो कि आपकी ये बहुत ही इजी होने वाला है आज आप लोगों के लिए। और ये जो 7 उसके क्रिस्टलों के नाम आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से याद करवा दूंगा और ये क्या है मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो चलिए, क्रिस्टल सिस्टम क्या है? तो क्रिस्टलों का ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे देखिए मैंने ये 7 नाम लिख रखे हैं। क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि यूनिट सेल को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। यूनिट सेल क्या होता है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक यूनिट सेल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ये एक यूनिट सेल है। तो ये एक यूनिट सेल, जब भी यूनिट सेल की बात आई है, पीछे जितने भी मैंने क्लास कराए हैं उसमें यूनिट सेल की जब भी बात आई है, इसी प्रकार का यूनिट सेल हमने यूज किया है। तो ये कैसा यूनिट सेल है? तो मैं बता दूं, यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल को हमने यूज किया था। जहां भी यूनिट सेल की बात आ रही थी वहां पे क्यूबिक यूनिट सेल का यूज कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिट सेल सिर्फ क्यूबिक संरचना वाले नहीं पाई जाती है। ये 7 जो आपको दिख रहे हैं इन्हीं, जैसे कि यहाँ पे पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं। और ये टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, रेम्बोहेड्रल यूनिट सेल और हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। तो ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये क्यूबिक संरचना वाला यूनिट सेल है तो क्यूबिक हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में मैं आपको बताऊंगा कि बता दिया है मैंने क्यूबिक यूनिट सेल में कि जैसे ये क्यूबिक है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल मैंने बताया था आपको, बॉडी सेंटर्ड। ये आगे अभी और भी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, जिसको आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे, और इसकी जो भुजाएं होती है वो फिर से बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे ये जो हम क्यूबिक यूनिट सेल एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, क्योंकि इसको समझाना है अच्छे से और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो जैसे कि ये यूनिट सेल है, हमने बना दिया यूनिट सेल। अब देखिए इसमें हम 3 तरीके से एंगल देख रहे हैं। जैसे कि अगर एक ग्राफ पेज लिया जाए तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन आपको दिख रही है, ये y अक्ष को दर्शा रहा है और ये एक x अक्ष को दर्शा रहा है। यानी कि ये x अक्ष और y अक्ष और ये z अक्ष। इसको हम 3D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए 3D में हम इसको मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक भुजा को A मानेंगे, दूसरे को B और C। तो इसको अगर A मान ले, इसको B मान ले, ये स्मॉल वाला B, स्मॉल b और स्मॉल c, ठीक है। तो A भुजा के सामने वाला कोण अल्फा हो जाएगा और B वाले के सामने वाला का कोण बीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, कोई तो कोण बन रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए कोण कैसा बनेगा, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल मैंने लिया हुआ है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको 3D में अगर हम समझे तो चलिए इसको ठीक से अच्छे से मैं बना दूँ, फिर हम और भी अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक निश्चित रूप से एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक निश्चित रूप से कोण बन रहा है। ये A भुजा है, ये B भुजा है। ये जो अक्ष आपको दिख रहे हैं 3D में, तो ये A भुजा के सामने वाला जो कोण बनेगा यहाँ पे, वो अल्फा से डिनोट करेंगे इसको, अल्फा से, और ये B के सामने वाले को बीटा से, और ये जो हो जाएगा C के सामने वाले को गामा से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह क्यूबिक यूनिट सेल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इस क्यूबिक है तो इसकी चारों भुजाओं यानी कि चारों कोणों का जो मान होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके एंगल कैसे होते हैं। तो यहाँ पे
जैसे कि हमने जो जो लिखा है उसको और भी अच्छे से, जैसे कि इसकी भुजाओं को हम लें तो भुजाएं कैसे है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, यानी कि तीनों भुजाएं यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों बराबर है क्योंकि ये जितने का है ये भी उतने का ही है और ये जितने का है ये भी उतने का है, मतलब आपस में सब बराबर है। इसको क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे और इसकी जो रिप्रेजेंट करेंगे इसकी भुजाओं को अक्षीय जो क्षमता होगी ये कैसे हमने ये ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी से डिनोट करेंगे। अब अगर इसकी कोण की बात की जाए, इसकी कोण कैसी है, इसके एंगल्स कैसे हैं, अक्षीय कोण कैसे हैं, तो इसको हम यहाँ पे देखिए, जहाँ पे सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे क्योंकि एक दीवार को लिया जाए तो ये दीवार जो है एक वर्गाकार है, वर्ग के कोणों की भुजा, मतलब वर्ग का एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, अल्फा का मान भी 90 डिग्री होगा, बीटा का मान भी 90 डिग्री होगा और गामा का भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो अब चलिए इसको अच्छे से मैं सभी के लिख देता हूं कि किसके कोण कैसे होंगे और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया सभी के, ये जो है क्या है, तो ये अक्षीय भुजाओं का अनुपात, ये जो 3D में आप देख पा रहे थे कुछ इस प्रकार से हमें अक्ष जो है दिख रहे थे। ऐसा तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे ग्राफ पे जो लाइन खींची होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इस प्रकार होती है। तो ये 3D में है तो 3D में एक और लाइन आ जाता है जो कि इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं। तो एक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्स और वाई और यहाँ पे जेड, ये 3D में। तो ये जो अगर इसको ए मान ले या फिर इसको ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, तो इसको मान ले इस प्रकार से जो भी संरचना बनेगी तो उसकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा। तो यहाँ पे क्यूबिक में तो सिंपल है कि क्यूबिक के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टेट्रागोनल में भी यहाँ पे देखिए ये तो बराबर रहेंगे, ए और बी बराबर रहेंगे लेकिन सी बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, अभी पहले कोण पे आते हैं। तो कोण देख लीजिए, कोण जो है मैंने बताया था आपको 90 डिग्री का होगा क्योंकि वो क्यूबिक संरचना वाला था। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ऐसे था, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और ये जो था ये भी एक क्यूबिक संरचना वाला था कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसको 3D में जब आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्योंकि जब आप एक क्यूबिक देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि कैसे कोण और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कैसे अरेंजमेंट इनका होता है। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे एंगल की बात करें यानी कि अक्षीय कोण, यानी कि इसके अक्ष पे एक्स वाई जेड जो अक्ष मैंने बताए थे वो अल्फा बीटा और गामा का क्या एंगल का मान क्या होता है। तो ये जो है अक्षीय कोणों का अनुपात, अक्षीय भुजाओं का अनुपात है और ये अक्षीय कोणों का मान है। तो ये चलिए क्यूबिक में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है और यहाँ पे भी कोणों में कोई चेंजेस नहीं क्योंकि ये सभी एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री हो गए। और यहाँ पे टेट्रागोनल सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे एक चेंजेस आ जाएगा, ए बी तो बराबर होंगे लेकिन सी हमारा बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये अलग भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो टेट्रागोनल में भी ए और बी बराबर होंगे लेकिन यहाँ और सी बराबर नहीं होगा और ये जो है वैसे के वैसे जैसे
ऊपर वाले लाइन में है, सेम ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। पहले देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सभी बराबर है। दूसरे नंबर पे एक पहले अलग भाग गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अभी देखिए, अगर चलो अब एग्जाम्पल के तरह से और भी मस्त तरीके से समझते हैं। देखिए ये 3 भाई हैं, ठीक है, अभी ये तीनों के पास कोई काम नहीं है, अभी गरीब है, ठीक है, गरीब है, मस्त लाइफ जी रहे हैं। आप गांव में भी देखिएगा गरीब लोग के घर पे झगड़ा कम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीनों भाई बराबर है, यहाँ पे तीनों भाई बराबर में है। और यहाँ पे टेट्रागोनल में क्या हुआ, ये जो सी वाला भाई है ये कमा के अमीर हो गया और झगड़ा करके भाग गया, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अभी इन दोनों भाइयों में प्यार है, ठीक है। अब देखो, इससे प्रेरणा लेके ये तीसरे नंबर में यानी कि ऑर्थोरोम्बिक में इससे प्रेरणा लेके, सी से प्रेरणा लेके ये दोनों भी कमाना शुरू कर दिए और तीनों में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो कोई किसी के बराबर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, तो एक समान नहीं कमा रहे, तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इनका घर जो है, मतलब घर जो है वहीं पे का वहीं पे है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। घर में भले ये अलग हो जाए लेकिन घर में अभी वहीं का वहीं है, ठीक है, घर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर यानी कि मोनोक्लिनिक पे, ठीक है। मोनोक्लिनिक पे आए तो अभी भी वैसा कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन वैसा ही है, तीनों अभी अलग अलग कमा रहे हैं। और यहाँ पे जो है तीनों ने सोचा घर को बढ़ा दिया जाए। मोनोक्लिनिक में सोचा कि घर को बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा जो होगा 90 डिग्री का नहीं होगा। उन्होंने घर बड़ा कर लिया, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, अब उनकी मर्जी, तीनों भाई कैसे घर को अरेंज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक तो तीन स्टेप में वो बराबर घर में आए और यहाँ पे झगड़ा करके घर को बढ़ा घटा लिया जैसे मन किया। एक घर का एक कोना, ठीक है, एक कोना और 2 कोने वैसे ही है। तो अब आते हैं 5वें नंबर पे। ये जो है मोदी जी का लॉकडाउन की वजह से 5वां नंबर यानी कि रंबोहेड्रल मोदी जी ने लगाया है। जैसे कि अभी लॉकडाउन से हम निकल के आ रहे हैं, फिर भी अभी लगने वाला ही है लॉकडाउन, कई जगहों पे लग चुका है, तो फिर से लगने वाले हैं। तो रंबोहेड्रल में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, तीनों भाई की कमाई जो हो गई ठप हो गई, कमाई ठप हो गई, बेरोजगार हो गए, रोजगार का कोई स्रोत नहीं है। तो अब क्या होगा, तीनों भाई में प्यार बढ़ जाएगा और तीनों भाई एक साथ रहने लगे बराबरी का। कमाई का कोई स्रोत नहीं है तो कमाएंगे कहाँ से, सभी बराबर पे आ गए, ठीक है। और घर वैसा का वैसा है जैसे उन्होंने झगड़ा करके अभी तक बनाया है, वैसा का वैसा ही घर का एंगल है, ठीक है। अब हेक्सागोनल में बात करते हैं। जब कोरोना का वैक्सीन आया, मास्क लगा के काम शुरू कर दिए सबने, तो यहाँ पे हेक्सागोनल में सबने काम शुरू कर दिए। ये सी वाला फिर से अपना चाल चल दिया पहले। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ तक तो बराबर आए हैं, यहाँ पे सी वाला भाग गया है, फिर तीनों काम करना शुरू कर दिए, फिर आगे भी काम किए और यहाँ पे 5वें नंबर पे मोदी जी का लॉकडाउन आ गया, ठीक है। इसको आसान से समझते हैं मजाक में। तो चलिए, अब यहाँ पे जो है लॉकडाउन धीरे धीरे जब कोरोना का वैक्सीन आया तो खुलना जब स्टार्ट हो गया, तो देखिए यहाँ पे सी वाला फिर से अगेन जैसे शुरू में भागा था, इसको याद रखेंगे, जैसे कि शुरू में भागा था वैसे यहाँ पे भाग जाएगा काम करने। इसको कोई काम मिल गया तो ये ज़्यादा कमाने लग गया। अभी दोनों भाई वैसे के वैसे हैं, ए और बी, ठीक है। अब ट्राई क्लिनिक में जब हुआ, यानी कि पूरा का पूरा लॉकडाउन खुल गया, अचानक से जब खुल गया था तो पूरा का पूरा ट्राई क्लिनिक में खुल गया, पूरा लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक हो गया पूरा, और इन लोगों को काम मिल गया, कमाने लगे, तो अलग अलग अब फिर से कमाने लग गए, तो पैसे का रोब आ गया इनके अंदर और झगड़ा हो गया। अब तीनों बराबर नहीं रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हेक्सागोनल में मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था, मोदी जी ने लॉकडाउन
जैसे ही थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खोला था अभी लॉकडाउन कुछ खास जगहों पे, तो यहाँ पे तो सी वाला पहले भाग गया काम करने और पैसा कमाने लगा। और घर की जो दशा है, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के बराबर हैं, लेकिन वाई यानी कि गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। 120 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 120 डिग्री का होगा नहीं। ये हेक्सागोनल बोलता है। हेक्सागोनल और 3D में होगा तो उसमें जो होता है 90 डिग्री अल्फा बीटा तो होगा, लेकिन गामा जो होगा 120 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलिए फिर से आते हैं ट्राई क्लिनिक पे। तो ट्राई क्लिनिक पे मोदी जी ने लॉकडाउन खोल दिया और यहाँ पे देखिए ये तीनों कमाने लगे और घर भी जो है टूट फूट गया, क्योंकि अनलॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया, कमाने के बहुत सारे स्रोत मिल गए इन लोगों को। घर बैठे बैठे बहुत सोच लिया कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है, तो अब कमाना शुरू कर दिए। तो घर अलग, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। घर अलग हो गया, अल्फा बीटा और गामा बराबर नहीं है, मतलब घर तोड़ दिया। तोड़ के अब जैसे मन, जिसको जैसे मन, पहले तो 90 डिग्री का घर था, हर एंगल 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री के बराबर नहीं है। झगड़ा कर लिया इन्होंने, जैसा मन वैसे बनवा लिया। अब चलिए, इतना तो मजाक में सिंपल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए बी सी बराबर होंगे, फिर ये सी बराबर नहीं होगा सेकंड मन, मतलब टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल इसको आसान से याद कर लीजिएगा, CTO यानी कि क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, CTO। ठीक है, CTO इतना याद हो जाएगा, CTO। अब आते हैं यहाँ पे, अब CTO के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे सबसे नीचे, CTO। अब यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको नीचे CTO, अभी इसको नहीं लेते हैं, CTOR। ठीक है, CTOR, ठीक है, HMT। ठीक है, यहाँ पे CTOR HMT, इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है CTOR HM और T। CTOR HMT बहुत ही इजी है। CTOR HMT क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक रेम्बोहेड्रल हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रेम्बोहेड्रल हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, बहुत ही इजी है। क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रेम्बोहेड्रल हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, बहुत ही इजी है। इसको सिंपल से आपको याद हो जाने चाहिए। अब भुजाएं भी और एंगल भी इसके आपको समझ में आ चुके हैं। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसके सिंपल ही क्यूबिक यूनिट सेल NaCl क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। तो अब चलिए इसको, जैसे कि मोदी जी के लॉकडाउन से हम इसको समझे थे अच्छे से, अब इसको एग्जाम्पल को भी आप समझ लीजिएगा। जब आप NaCl को लीजिएगा, यानी कि एक नमक के टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को जब देखिएगा, तो NaCl वो कुछ इस प्रकार से क्यूबिक के रूप में आपको दिखेंगे। क्यूबिक के रूप में आपको छोटे से और भी छोटे, इसको जिसको हम बड़े करके देखते हैं तो क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में हमें दिखता है। अब बात करते हैं टेट्रागोनल, यानी कि इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा SnO2। ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल हो जाएगा KNO3 और मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल CaSO4। ठीक है, और यहाँ पे रेम्बोहेड्रल, जहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, रेम्बोहेड्रल, ये इसको याद हो जाना चाहिए, NaNO2 यानी कि बर्फ, NaNO2 या फिर बर्फ। इसको जो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बुक में, आप देख के याद कर सकते हो। तो रेम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल NaNO2 और बर्फ। अब आते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा सा अभी खुला था। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा ग्रेफाइट
हेक्सागोनल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप इसको 2D में इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो 2D में होती है, ठीक है। 3D और 2D मैं पढ़ा चुका हूँ, 2D है क्लॉज पैकिंग और 3D क्लॉज पैकिंग, तो आप उसमें समझ सकते हो। और ZNO ग्रेफाइट और ZNO और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। और ट्राइक्लिनिक जहाँ पे लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया, ठीक है, याद हो जाने चाहिए आपको ये सारे। तो इसके ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 ये एग्जाम्पल है, ये आपका नाम है जो कि क्रिस्टल सिस्टम का जो भी क्रिस्टल जो भी होंगे। तो अब चलिए जानेंगे कि ये यूनिट सेल जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। तो ये तो हम सिर्फ नाम जाने, अभी इनका चेहरा देखना तो बाकी है। चेहरा कैसे होता है, अभी नाम से तो बहुत देख लिए, अब चेहरे से इसको पहचानेंगे कि कौन टेट्रागोनल है, कौन ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, रेम्बोहेड्रल है। तो चलिए इसके फिगर्स देखते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे कि हम 7 जो क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं, तो इस 7 क्रिस्टल सिस्टमों के नाम जान लिए। तो अब शक्ल भी देख लें कि कैसे शक्ल के होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं, लंबे चौड़े जैसे भी होते हैं, उनको चलिए देखते हैं। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल से तो आप शुरू से ही परिचित हैं, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल जो कि क्यूबिक रूप से है। यहाँ पे देखिए ये तीनों भाइयों का घर है, ठीक है, वो तीनों भाइयों का घर है और ये तीनों भाई यहाँ और ये हैं। तो तीनों आपस में बराबर हैं, समान कमा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग किए हैं तो, ठीक है। अभी कमाना वगैरह अभी बंद है, तो अभी काम छोड़ दिए, मतलब अभी बराबर है, मतलब मान लीजिए गरीब है, जैसे कि मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल में, अभी जैसे इसको शॉर्ट में मैंने समझाया था। अब यहाँ पे बराबर तो हो गया और क्यूबिक में सभी बराबर हैं। टेट्रागोनल में क्या हुआ, सी वाला भाई ए तो बराबर है, बी तो बराबर है, यहाँ पे ए बराबर है, बी बराबर है, सी वाला भाई जो है, यहाँ पे सी वाला भाई जो है वो कमाने लगा, बड़ा हो गया, लंबा कमाने लगा, ठीक है। तो वो बड़ा हो गया तो घर का शेप जो है वैसा ही रहेगा। घर का शेप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, इसको एंगल पे भी 90 डिग्री होगा, और ये जो ऐसे निकला हुआ है सारे 90 डिग्री होंगे इसमें, आप देख भी सकते हो। ये जो है क्यूबिक है, टेट्रागोनल है। अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में भी क्या हुआ था कि यहाँ पे तीनों भाई जो थे अलग अलग, ये अभी क्यूबिक में सब नहीं कमा रहे थे, कोई नहीं कमा रहा था, सब बराबर थे। यहाँ पे पहले सी वाला भागा कमाने, तो ये अलग हो गया, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, यहाँ पे था। और एंगल्स अभी बराबर थे, 90 डिग्री के बराबर थे। यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A के बराबर B नहीं है, B के बराबर C नहीं है, कि यहाँ पे कोई बराबर नहीं है एक दूसरे से, सब अलग अलग कमा रहे हैं। और घर का भी हाल देख सकते हैं, अभी भी 90 डिग्री का ही है, घर अभी 90 डिग्री का ही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे चारों तरफ कोनों पे यहाँ पे अभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ठीक है।